सुनो एफएम कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चराना दी चा आरजे शबनम शाद के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल चाल है तुसां दा? उम्मीद है कि सारे लोग अल्लाह पाक दी करमो फजल नाल बिल्कुल ठीक ठाक हो सो। और अल्लाह पाक अगा दुआ कि अल्लाह पाक हर एक को अपने हिफ्ज़ो ईमान ने रखा और अपनी रहमतां दा खास नज़ूल जड़ा हुआ असां दा फरमावा। हाँ जी, इस दुआ और उम्मीद नाल के तुसीं सारे लोग अल्लाह पाक दे करमो फजल नाल ठीक हो सो। और जड़ा एक मौसम दा जड़ा एक अजकल दौरानियां चल रहा था, माशाअल्लाह काफ़ी बेहतर हो गया मौसम। सुबह और शाम टाइम जड़ी आ हल्की ठंडक और सर्दियां दी जड़ी आमदा असां दे तकरीबन जड़ी आ बस सिर तक एह गल मुनासिब समझिया कि पहुंचने वाली आ। और लोग जड़े हैं बड़ी तेजी नाल अपने कम काज जड़े देहाती इलाकों के अंदर वो समेट रहे हैं, क्योंकि सर्दियों की आम तो पहले पहले देहातां दे अंदर यानी जड़े बाहर के काम होने वो तकरीबन जड़े हैं वो समेट का छोड़े जुलते हैं, ताकि क्योंकि शदीद बारिशां भी होनी और बहुत ठंड भी हो रही होती है उस बारिश के नाल और नाल जड़िया पहाड़ी इलाकों में जड़े थोड़े ऊंचाई तन यानी उन्होंने जी एक बर्फ की जी लेहर होंगी आ और फिर घर के अंदरों बाहर निकलना जड़ा काफ़ी मुश्किल होगा रह जुलता। और मर्द ख़वातीन जड़े हैं आजकल अगर आस पास इलाके में दिखा नीलम साइड अठ मकाम साइड और इस तो अलावा भी नारायण का गान और इधर उधर यानी अगर नज़र दौड़ावां तो बड़ी जफाकश खातून जड़ियाँ काम करदियां नज़र आ रही होनियां न। और उन्होंने बच्चे भी सब तो बड़ी गल है कि माहौल का भी बहुत ज़्यादा असर होता और बच्चे भी उन्होंने नाल शाना बछाना काम कर रहे होने, कोई लकड़ियां समेट रहे होंदा, कोई घास की कटाई जड़ी आ उसको करके यानी एक महफूज मकामात जड़े अपनी हर चीज जड़ी आ वो महफूज कर रहे होने। अल्हम्दुलिल्लाह असी लोग तो बहुत खुशकिस्मत हाँ कि असी यानी साले चार मौसम जड़े असी इंजॉय कर रहे होने, सर्दी गर्मी बाहर और खजा यानी असी हर मौसम तो यानी लुत्फअंदोज हो रहे होने। और इसके नाल यानी बहुत सारी चीज़ा जड़ियां वो देखने को मिल रही होनियां। और जड़ा आजकल मौसम जड़ा शुरू हो रहा खजा और इसके अंदर दा एक इंसान दे एक अगर दिखा जुला तो एक बहुत बड़ी उम्मीद जड़ी आ वो अल्लाह पाक दे यानी वादियां नियत के अंदर एक नजर आ रही होंदी है कि देखो हर जड़ी ग्रीनरी है वो खत्म होगा, पत्ते दरख्तों के नाल पत्ते भी खत्म हो रहे होने और इस उम्मीद नाल के अगले पत्तर चढ़ के खत्म हो सन और नई शाखा जड़ियां नई कोंफलां जड़ियां फिर दोबारा तो यानी दरख्त नाल उग सन। और अल्लाह पाक का ये बहुत बड़ा मौजज़ा कि इंसान उस दुनिया के अंदर जिस तरह दी भी चीज़ां पैदा कीतियां ना उसके अंदर यानी एक उम्मीद भी रखी है। हर इंसान जड़ा उसको भी मायूसी तो यानी मना फरमाया और बाकी आस पास जड़ियां चीज़ां भी हैं यानी एक असां दे सामने एक सबक है कि दरख्तों के पत्ते भी गिर जुलदन, हमेशा वास्ते कोई चीज़ नहीं रहती लेकिन एक नई उम्मीद वास्ते एक नई उम्मीद
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਪੱਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਨ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਆਸੀ ਇसी तरह इंसान को चाहिए कि वो अपनी जिंदगी के अंदर अगर दुख सुख हन तो उन्होंने बड़ी सब्र कनात नाल बड़ी शुक्रगुजारी नाल कबूल करो और इस उम्मीद नाल कि आने वाला वक्त जड़ा हो सी वो पहले कोलों भी ज्यादा बेहतर हो सी अगरचे खजान का मौसम भी शुरू है लेकिन खजान का मौसम जड़ा है बहुत सारे लोगों का जड़ा है पसंदीदा मौसम आ लेकिन बाज का पैसा भी है कि बहुत सारे लोग जड़े होने नो खजान विच मुरझाए हुए नजर भी आने यानी पत्तियां दा गिरना ठठरदियां हुई शाम के टाइम जड़ियां हवावां ठंडियां चल रही होनियां और यानी क्योंकि बारिश भी बहुत कम होती है सर्दियों की आमद होती है और खुश्क साली जड़ी होती है काफी हद तक दिखने को आती है और बाज दफा ऐसा होता कि असा जड़ा बाहर का मौसम होंदा ना वो असा दे यानी शख्सियत दा असर कर जुलदा और असा दे अंदर दा मौसम भी जड़ा होंदा वो भी थोड़ा जिहा डैमेज पड़ जुलदा लेकिन अगरचे साल के अंदर बदलते मौसम भी हैं लेकिन असा कोशिश करनी है कि असी हमेशा अगरचे साल के अंदर 4 मौसम है लेकिन असा हमेशा अपने जड़ा अंदर का मौसम है उसको इंतहाई खुशगवार रखना इंतहाई अच्छा रखना अपने रवैये के अंदर खजान नहीं लानी बल्कि हमेशा जड़ी वो बाहर रखनी है क्योंकि अगरचे खजान का मौसम है लेकिन असा अपने रवैये विच अगर खजा रख छुड़ी ना उम्मीदी परेशानी रख छुड़ी और अपना जड़ा रवैया वो दूसरे नाल ठीक ना रखिया तो मेरे ख्याल फिर असी हमेशा जड़िया खजा विच ही रह सा बल्कि आखते होने ना कि इंसान तीर दा जड़ा यानी तीर लगने का जड़ा एक दर्द होंदा वो कम एक तुसां दी एक यानी जड़ी एक गल कर रहे हो जिस किसी की दिल आजारी हो रही है जिस किसी नाल यानी किसी को तकलीफ पहुंच रही है यानी वो उसकी माफी नहीं वो हमेशा नक्श दूसरे दे दिल छोड़ जुलदी है जबकि अगर किसी को तुसी अगर थप्पड़ मारिया तो शायद वो भुल जुला लेकिन तुसी एक दिल आजारी की गल तुसां दी एक तकलीफ दे जड़ी गल दूसरे को तुसी आख सकते हो वो कदे भी वो इंसान भुल नहीं सकता बल्कि उसका नक्श जड़ा उसका हमेशा उसके दिलो दिमाग विच वो रचिया भरिया रहे सी यानी गल असी कर रहे हैं कि असां दे अगर मौसम विच बदलाव है लेकिन इंसान की तबीयत के अंदर जड़ा वो मनफी बदलाव कदे भी नहीं होना चाहिए हमेशा उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने आस पास अपने रिश्तेदारों के अंदर और अपने तलक वास्ते वाले लोगों नाल यानी वो बढ़ चढ़ कर मुस्बत रवैये जड़ा वो रखा ताकि वो दूसरे को भी खुशियां खरीद सका मुस्बत सोच रखने नाल असी माशरे दे अंदर बहुत सारी खुशियां जड़ियां वो खरीद सकते हैं बहुत सारी खुशियां दे सकते हैं और बहुत सारी खुशियां जड़ियां नो अच्छे लफ्ज अपने वास्ते असी खरीद सकते हैं अच्छी उम्मीद असी दूसरे दे दिला विच अपने वास्ते रख सकते हैं और एक अच्छा जाविया जड़ा वो अपने वास्ते असी रख सकते हैं
ਮਸਬਤ ਸੋਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਲਮਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਮਨਾਸਬ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਜ਼ਾਵੀਆ ਉਸਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਦਾਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਨੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। यानी इंसान दी जिहड़ी अपनी एक ज़हनी तखलीक होंदी और उसका जाविया जिहड़ा होंदा जाविया फिक्र जिहड़ा होंदा वो दो किस्म दा होंदा। यानी एक मुस्बत और दूसरा मनफी। मुस्बत सोच और तर्ज फिक्र जिहड़ी होंदी है वो सेहतमंद और कामयाब जिंदगी दे रास्ते असां को दसदी और मनफी सोच जिहड़ी है असां दी एक मनफी रवैया जिहड़ा असां दा और नाकामी दे मुहिम वादियां विच असां को धकेल के छोड़ देंदे। और ये गल बिल्कुल हकीकत है कि मुस्बत सोच फर्द दी जिहड़ी शख्सियत होंदी है वो हमेशा निखर गा सामने आंदी है और एक मनफी सोच रखने वाले बंदी की जी शख्सियत होती है वो एक मुरझाई हुई नजर आती है, नाउमीदी होती है क्योंकि वो अपने वास्ते भी पॉजिटिव मस्बत नहीं सोचता और वो हमेशा जड़ा है नाउमीदी का शिकार होता और उसको यानी ये उम्मीद नहीं होती और उसको तवक्कल अल्लाह भी मेरे ख्याल नहीं होती क्योंकि जो कुछ भी करना होता वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक सोन करना होता। लेकिन इंसान अपने एक सच्ची नीयत नाल और एक नीयत तो यानी बिल्कुल नीयत को पाक साफ रख कर अल्लाह दे हाँ अपनी हर चीज़ अल्लाह पाक को मंग सकता और अल्लाह पाक हमेशा इंसान को कदे भी अपनी बारगाह विचों मायूस कदे भी नहीं लौटाते। मस्बत सोच जी वो एक फर्दी शख्सियत को निखारने और संवारने में सब तो अहम किरदार अदा करती है और मस्बत सोच नाल ही इंसान के अंदर मस्बत रवैया जन्म कहता और इसकी सेहत भी इसके नमाया जोड़े असरात नो मरतब होते हैं। यानी मनफी सोच मनफी रवैया का सबब बनती है और इंसानी सेहत को और उसके जिसम को जोड़ा वो गुंदी तरह खोखला करके छोड़ती है और उसकी शख्सियत जी होती है वो हमेशा मसक होकर रह जाती है। इंसानी जिंदगी के अंदर सोच को एक मरकजी हैसियत हासिल है और इसकी अहमियत तो इनकार कदे भी नहीं किया जा सकता। यानी इस विच कोई शक नहीं कि अगर असं अपनी सोच को बदलने का फन असा सीख के दा गोया असा जिंदगी बदलने का हुनर भी सीख के दा। प्रोग्राम दे नाल नाल असी अपने कमेंट्स प्रोग्राम दे अंदर जिहड़े लोग संगो कर रहे हैं असी उन्हां दा भी बहुत शुक्रिया अदा करसां। बरकत रमदानी बलोच यानी ये लिख रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत शुक्रिया तुसां दा। और मोहम्मद सनाउल हक लिख रहे हैं कि प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा और बहुत अच्छे टॉपिक डिस्कस हो रहे हैं और इन्हां सुन नाल एक गल दा शिकवा भी कीता कि मैं माजूर अफराद को यानी मुख्तस जिहड़ा असां दा एनटीएस शुदा जिहड़ा कोटा असा उसदा तकर्रर न करगा भी हुकूमत सुन जिहड़ी है इंसानी बुनियादी हकूक दी पामाली कीती है ऐसा नहीं बल्कि इंशाअल्लाह माजूर अफराद दा भी कोटा। लेकिन मोहम्मद सनाउल हक साहब दिखिया जुला तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिहड़े गरीब भी ऐसे जिहड़े जिन्हां दी पहुंच जिहड़ी असी ਉਹ बहुत मुश्किल सी लेकिन उन्होंने सुना अपनी मेहनत के बलबोते नाल माशाअल्लाह उन्हां दियां भर्तियां भी होईयां एनटीएस के दौरान और हाल ही जो एनटीएस गुजरिया इसके अंदर भी। लेकिन देखिया जुला दा मेरिट जड़ा आसा माशाल्लाह वो बहुत हाई आसा क्योंकि तालीम जी वो बहुत ही ज़्यादा आम हो चुकी है और बच्चे और बच्चियां सुन जी एक मतलब मेहनत की है इंतहाई की है और तुसां दा ये जड़ा शिकवा असा जरूर अपने प्रोग्राम के अंदर डिस्कस कर किया कि माजूर अफराद का जड़ा कोटा वो हमेशा बहाल रहे सी और बहुत सारे ऐसे अदारियां के अंदर माजूर अफराद जड़े हैं उन्होंने भी
जॉब मिली दी और वो जॉब कर भी रहे हैं लेकिन थोड़े जे हर कम दे अंदर एक जेड़ा होंदा ना वो टाइम पीरियड होंदा यानी तुसां को इंतजार हो सकता कि तुसी अपनी वेटिंग लिस्ट विच हो और बहुत जल्दी ऐसा जरूर है कि तुसी अपनी बारी का इंतजार करो और इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करसी ऐसा हरगिज नहीं कि माजूर अफराद का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जुलदा और थोड़ा जिहा मेरिट लाइन जी है वह सदी बहुत ज्यादा हाई है सी और दिखा भी गया कि लोग सुन 75 नंबर प्लस 80 नंबर कहना भी मेरिट लिस्ट यानी काफी जड़े पिछा रह गया से क्योंकि मेरिट लिस्ट जी नंबरिंग वो बहुत ज्यादा हाई है सी तुसां दा पैगाम जड़ा इंशाल्लाह वो सब सुन रहे हैं और इस पर जरूर अमल दरामद किए जो सी बहुत मेहरबानी शारे मान मुकदम साहब लिख रहे हैं माशाल्लाह बहुत शुक्रिया शाह मोहम्मद मुकदम साहब तुसां दा जी प्रोग्राम की तरफ आने हैं कि मायरीन नफ्सियात का भी कहना कि मस्बत सोच कामयाबी की जमानत है कि जिस तरह असी सोचते हैं असली शख्सियत भी वैसी हो चलती और जिंदगी के ना खुशगवार हालात वाकयात विच हर सूरत हाल नाल सुधरने और बेहतरी की जी उम्मीद रखने का एक मस्बत तर्ज फिक्र किया जाता और कामयाबी और खुशी जी मस्बत सोच की सहेलियां और हर तरह नाल इसका एक दूसरे नाल साथ दे रही होनी यानी मुहक्किकीन सुन भी ये गल साबित की कि बहुत सारे नताइज जड़े नाखज किए कि मस्बत सोच के हामल अफराद जड़े होने वो तवील उम्र पाने और मायूसी का शिकार जड़े होने वो बहुत कम उम्र तवील पाने क्योंकि मुखालफ हालात जवान मर्दी नाल यानी मुकाबला करने की सलाहियत उसके अंदर नहीं होती और उनके जिस्मानी और नफसियाती जी उनके नुकते नजर नाल उनके अंदर जी सलाहियत होती है जी बाकी दूसरे लोगों की निस्बत बहुत कम होकर रहती है यानी तुम अगर खुशगवार मूड विच हो मस्बत रवैये तुसां दे अंदर हो सी तुसीं दूसरे नाल भी मस्बत रवैये नाल गल्लां कर सो और एक खुशहाल जिंदगी पासो हसी मजाक नाल दूसरे नाल मस्बत रवैया रख के मस्बत सोच रख के मस्बत उम्मीद रख के और इसकी मायरीन नफ्सियात सुन इसके दरम्यान जो फर्क वाजिया किया था कि एक मनफी रवैया रखता तुसी मायूसी का शिकार हो सो और तुसी शख्सियत जी मसक होकर रह जो सी और तुसां को कोई भी काम करने की यानी हिम्मत न हो सी तुसां दे अंदर अगर सलाहियत है भी उसको तुसी सामने बरकार नहीं ला सकते क्योंकि तुसका ज़हन जड़ा वो मनफी रवैया रख रहा क्योंकि तुसी ये काम यानी कोई भी काम करते तुसी पहले सोच रहे तुसका ज़हन इस चीज़ वास्ते तैयार ही नहीं कि मैं काम आया बहुत अच्छे तरीके नाल कर सकसा और इसके उमदा नताइज जड़े बड़े सामने आ सन ऐसा नहीं क्योंकि अगर तुसा दी जी सोच हो पॉजिटिव आ मस्बत आ तो तुसी बहुत सारे काम जड़े हैं वो अपने बड़ी खुश असलूबी नाल यानी उन्होंने अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचा सो और तुसां दे अंदर मजीद उस काम करने वास्ते यानी जज्बा जड़ा वो पैदा हो सी मुख्तलिफ माहरीन सुन अपनी तहकीकात तो बाद भी ये नजरिया पेश किया कि इंसान जिस तरह अपनी जिंदगी के मामलात के बारे में सोचता उसके सोचने का जोड़ा अंदाज होंगे उसके जिस्म की कुत मदाफत बरह रास्त जो असर कर रहा होंगे अगर कोई इंसान मस्बत सोच और रवैया रखता तो ये चीज़ जी उसकी जिस्मानी और जहनी सेहत में बेहतरी का जोड़ा वो सबब बन रही होती है यानी जमाने हाल की मुसीबतों और मुश्किलातों के बारे में मस्बत अंदाज में सोचने वाले इंसान जड़े हैं उन्होंने अंदर यानी बहुत सारिया जड़ियाँ बीमारियां होनियां उन्होंने खिलाफ भी कुत मदाफत जी पैदा हो रही होंगी क्योंकि उन्होंने सोच जी होंगी मस्बत होती है और हमेशा अगर उन्होंने कोई बीमारी गैर भी कहती है
लेकिन वो हमेशा इस उम्मीद नाल अपने दिन गुजारे होंदे ने कि अल्लाह पाक जिहड़ी है असां को बेहतर सेहत अता करसी यानी मुसीबतां और मुश्किलातां जिहड़ियां ने एक जिंदगी दा हिस्सा दुख सुख बीमारी सुस्ती तद जिंदगी दा एक ऐसा क्योंकि अगर ऐसियां चीज़ां असां नाल न होवन तां असां को नियमतां दा पता भी न चला और अल्लाह ताला दी एक जिहड़ी मुहब्बत आ वो असीं उस कोलों काफ़ी दूर हो गए हैं जदों असां को उसदियां नियमतां दा नहीं पता चलसी तां मेरे ख्याल च असीं बहुत दूर हो गए जुलसा यानी इंसान दे अंदर बहुत सारियां जिहड़ियां बीमारियां हैं अगर उसका रवैया खुश मजाजा मस्बत रवैया तो हो सकता है कि उसको जिहड़ियां ये बीमारियां ब्लड प्रेशर हो गया फॉलेज हार्ट अटैक यानी कि जानलेवा जिहड़ियां बीमारियां ने तो भी महफूज रख सकता क्योंकि सोच जिहड़ी है बहुत सारी बीमारियां का सबब आ अगर तुसां दी मनफी सोच आ तां तुसदे जिस्म दे अंदर बहुत सारी मनफी बीमारियां जिहड़ियां न ओह भी रोनमा हो सन और उइया मनफी सोच तुसां को उन्हां बीमारियां दे अंदर इतना गहरा मुब्तला कर छोड़सी कि शायद फिर तुसीं उस बीमारी दे यानी अंदरों फिर बाहर नहीं आ सकते हो क्योंकि मुस्तकबिल के बारे में एक अच्छे अंदाज में सोचने का असर जड़ा वो दिमाग के सामने वाले दरमियानी हिस्से तो होता और आंख के पिछा यानी गहराई में जड़ा वो वाकया होता है मस्बत सोच नाल ही ऐसा मुतरक हो चलता और इस हिस्से के मुतरक होने नाल जिस्म के मदाफती निज़ाम के अंदर जिहड़ी आ कुत मदाफत यानी पैदा हो रही होंगी और बहुत सारी मुश्किलात का सामना जड़ा करने का उसेला भी मिलता मस्बत सोच तर्ज फिक्र और रवैया की एक तामीर इस तरह की जुलदी है कि माहरीन इसके हवाले नाल बहुत सारे तरीके भी बयान करते हैं जिन्हों को असीं अपनागा खुद को यानी मनफी सोचा तो काफी हद तक दूर रख सकते हैं फिर इस दे नाल नाल यानी बहुत सारे ऐसी चीज़ां भी हैं कि असीं किस तरह यानी मनफी रवैये तो पाई सकते हैं यानी दूसरे दे नाल असीं मुवाजना मत करें क्योंकि हर इंसान दूसरे तो मुख्तलिफ घरेलू माहौल माशी और माशरती माहौल हालात और वालदेन बहन भाई दोस्त रिश्तेदार यानी जितने भी लोग होते हैं वो मतलब मुख्तलिफ मौका के मुताबिक यानी काबलियत मजाज उन्होंने फितरत और जहनी सलाहियत जड़ी होंगी वो एक जैसे कदे भी नहीं होनिया फिर उन्होंने नाल मुवाजना करना किथा दी दानिशमंदी है कि हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला सोने एक अलग सलाहियत पैदा की उन्होंने शक्लो सूरत अलग बढ़ाई दी है उनकी सोचो फिक्र अलग बढ़ाई दी है लेकिन असीं जदों दूसरे नाल बेचा मुवाजना अपना करते हैं तो फिर असते दिलो दिमाग के अंदर बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशात ऐसियां हो जुलदियां बेजा कि जिहड़ियां असीं पूरियां नहीं कर सकते हैं वो असती पहुंच तो दूर होनियां और असते दिमाग के अंदर वो जन्म केंद्रियां होनियां लेकिन जदों उन्होंने असीं पूरा नहीं कर सकते हैं उन्हां तक पहुंच नहीं सकते हैं तो असां दे रवैये दे अंदर बदलाव जड़ा वो आ जुलदा आख्या जुलदा ना कि मुकाबला जड़ा होंदा और मुवाजना जड़ा होंदा हमेशा यकसा खसूसियात और हालात ते अमल अफराद नाल ही कीते जुलदा अगर जिंदगी विच कदे भी इंसान खुद को बहुत सारी खामियां और खूबियां नाल दिखा तो इंसान दे अंदर हर खूबियां दे नाल खामियां भी हैं और खामियां दे नाल हर इंसान दे अंदर अल्लाह ताला खूबियां भी पाई दियां लेकिन असी इंसान की फितरत ऐसी बन गई है कि उसकी फितरत चीज शामिल हो गई है कि असी बहुत सारिया चीज़ों को सिर्फ एक मनफी गल तो आगा सारिया खूबियां उसका कुर्बान कर छोड़ते हैं उसकी मनफी गल पकड़ के आते हैं हो सकता हो किसी टेंशन होवा हो सकता उसको कोई डिप्रेशन होवा हो सकता हो किसी उलझाओ का शिकार हुआ लेकिन कम अज कम जो दूसरा बंदा होता उसको भी चाहिए कि वो मतलब एक मुस्बत सोच रख कर दूसरे की गल को बहुत अच्छी तरह सुना और उस तो बाद उसको अपनी राय देवा हो सकता वो इस उलझना विचों इस परेशानी के आलम विचों बाहर निकल आवा
यानी अगर जिंदगी विच कदे भी खुद को बहुत सारियां खूबियां और खामियां दे नाल नाल इंसान एक दूसरे को दिखता, लेकिन उसके नाल नाल उसका एक काम भी है कि वो अपनी बहुत सारियां चीज़ों को मुख्तलिफ किस्म नाल दिखा के उसके खामियां दे नाल नाल खूबियां भी हैं और खूबियां दे नाल नाल खामियां भी हैं। लेकिन जदों असीं दूसरे नाल अगर जे मुवाजना कर रहे होने हैं तो सब तो पहले असां को अपना तहिया करना चाहिए। क्या आया ये बंदा जिस स्टेज था उस स्टेज असां कोल भी है, असीं इसका आपस नाल मुवाजना कर सकते हैं क्या, या 100% ऐसा है कि उसके कोल भी ऐसियां ही असाशा मौजूद हैं जितनियां असां कोलन। फिर तो आखते ना कि हला यानी एक बराबरता मुवाजना होंदा, वरना ये कोई दानिशमंदी नहीं कि इंसान खुद को ना दिखा और दूसरे को दिख कर अपने घर का माहौल जड़ा वो खराब करा। इसी वास्ते आख्या चलता है कि अपने ज़हन की जिहड़ी खिड़की आ उसको हमेशा वसी रखना चाहिए और उस ज़हन की खिड़की को हमेशा हला चला कर दिखना चाहिए कि असां दे हालात और दूसरे दे हालात और असां दियां सलाहियतां और दूसरे दियां सलाहियतां क्या 100% एक जैसियां हैं। यानी असां अपना मुवाजना करने वक्त दूसरे नाल यानी ये चीज़ सब तो पहले दिखनी है कि आया अस्तियां सलाहियतां उसदियां असाशां जड़ियां नो बराबर तान कि असीं अपना मुवाजना जड़ा उस नाल कर रहे होने, या अगर ये गल सोचने विच असां को जवाब जड़ा वो मनफी आवा तो असां को उत्थे ही रुक चुनना चाहिए, बल्कि अपने मुकाबले दी अपनी सलाहियतां को भरपूर इस्तेमाल करदे होया असीं अपनी मस्बत रवैये दी जानब असां को बढ़ना चाहिए, ना कि उसकी किसी यानी गलबात को देख कर उसते नक्शे कदम पर चलना चाहिए। फिर इसके नाल नाल यानी बहुत सारी ऐसी और भी वजूहत नामुमकिन को मुमकिन बढ़ाया जा सकता। जब जदों भी कोई वक्ती नाकामी असां दे हौसले पस्त करने लगती है तो खुद को असां को चाहिए कि असीं संभाल लेवां, तसली देवां और चुपके नाल यानी थोड़ी जी हिम्मत और जरा जी असां को और कोशिश करनी चाहिए। और कामयाबी उन्हीं लोगों को मिलती है जिहड़े रास्ते दे मसाइब तो थक का बैठ नहीं जुलते, बल्कि हौसला शकनी नाल सफर अधूरा छोड़ देना भी मनफी रवैया होंदा। और बाहिम्मत लोग जिहड़े ते शुदा जिहड़े मकासद असूल होने उन्हां वास्ते हमेशा कोशिश करदे और थोड़ी कोशिश करदे होए अपनी मंजिल मकसूद तक हमेशा पहुंच जुलदे। फिर इसके नाल नाल अल्लाह ताला दा जड़ा भरोसा वो भी करना चाहिए। सब तो पहली गल है कि जदों भी हालात मायूसी दी दलदल विच असां को धकेलने लगन दा असीं अपनी मुट्ठी दे अंदर असीं ख्वाबां दी जिहड़ी असां दी ताबीर आ और रेत दी तरह असां को फिसलदी होई जदों महसूस होंदी होवा तां जिंदगी दे सहरा विच जिहड़ी कामयाबी आ वो एक अनजान मुसाफिर दी तरह बिछड़ रही होती और ना उम्मीदी दी रेत उड़ उड़ गा अखियां विच यानी जो बंदा सबब बन रही होती है। तो ऐसे विच सिर्फ एक मस्बत सोच इस राग को नखलस्तान में तब्दील कर दे सकती है। जी मियाँ इशफाक जमाली साहब लिख रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी सुनाएं कि आप लोग कैसे हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मैसेज भेजने का। जिंदगी विच जदों भी मायूसी वाली सोचा जड़ियां नो ज़हन को यानी कब्जे में करन लगन ता खुद को याद दिलाना कि माजी विच कितनी बार असां नाल ऐसा होया और बहुत सारे मुश्किल और नामुमकिन दिखाई देने वाले जड़े चीज़ां असियां अल्लाह दी तरफ तो ही उन्हां विच असां दी गैबी मदद होई आ और अल्लाह ताला जिहड़ा यानी एक नामुवाफिक हालात दे अंदर भी उसकी रहमत जिहड़ी आ वो इंतहाई जरूरी होती है और अल्लाह ताला इंसान दी गैब तो मदद करने वाला और सारे हालात और वाकयात को असा को याद करना चाहिए था और अल्लाह ताला भरोसा रख का उसको याद करते हुए मजीद असा दे जेड़े हौसले न वो फिर मजबूत हो जुलदन और इस ते नाल नाल असा को मनफी सोचा तो जड़ी वो बहुत ज्यादा निजात मिल सकती है। यानी एक अल्लाह ताला ता तवक्कुल रख के अल्लाह ताला ता भरोसा रख के अल्लाह ताला तो मदद मांगे।
जड़ा हल्के है बाब वो असा वसी रखना यानी दोस्ती मोहब्बत और इखलास दूसरे दी खूबियों को बेनकाब करने का नाम है यानी खुशबू सिफ्त मुखलस और अच्छे दोस्त यह करते हैं और मुखलस और मोहब्बत करने वाले दोस्त जिन्हें नो सरे महफिल असा दी खूबियों को उजागर करगा असा दे एतमाद में जड़ा वो इजाफा कर रहे होते हैं यानी अच्छे दोस्तों में इस इंसान जो वह तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस वास्ते यानी हल्का बाब जड़ा वो वसी रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि बड़े मुखलिस और साफ जो तुसा अपना रवैया मस्बत होसी मुखलिस होसी तुसा को दोस्त भी जड़े हैं वो भी मुखलिस ही मिल सन और अगर चे उन्होंने अंदर कोई ऐसी मनफी चीज भी पाई जुलती है लेकिन जो तुसा अपना एक रवैया जड़ा वो मस्बत होसी तो तुसी दूसरे तो भी उम्मीद भी जी तुसी रखसो भी मस्बत तुसा दी होनी चाहिए है आते हैं ना कि ताल्लुकात वसी रखना बाज़ औक़ात कायनात के हुस्न को ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझने में मदद दे रहा होता इंसानी नफ्सियात अदराक जड़ा और रवैयों को समझने और मुख्तलिफ मज़ाहिद के लोगों नाल बर्ताव और उन्होंने को हैंडल करना सिखाता सच गल ये है कि जिस कदर ज़्यादा लोगों नाल मेल जोल होसी इलम तजर्बा और मुशाहिदा जड़ा भी वो असां दा उसी कदर बढ़ रहा होता और हतमी तौर पर इंसान को ये चीज़ दसे जुलती है कि मस्बत सोच रखने वाले खुशबू सिफ्त लोग ही हर दिल अजीज ठहरते हैं फिर इस ज़ाहिरी शख्सियत को भी निखारना चाहिए यानी अपनी शख्सियत निखारता भी तवज्जो देनी चाहिए और दूसरे गोलो यानी असां दे मुतलक जेह्ड़े रवैये दी तामीर विच असां दी ज़ाहिरी शख्सियत जेह्ड़ी आ वो सब तो ज़्यादा और सब तो बड़ा अहम किरदार अदा कर रही होंदी है यानी अगर देखिया जुला कि अगर असीं खुश हाँ बजाते खुद खुश लिबास हाँ खूबसूरत असां दे हेयर स्टाइल दिखने में मिल रहे होने जूते लिबास के मुताबिक और साफ सुथरे हैं तो शख्सियत की जी खूबसूरती आ वो भी असा को पुर एतमाद कर रही होंगी और सादा और बावकार शख्सियत का जड़ा तासर होंदा वो बहुत ज्यादा देर पा होंदा और अपनी अंदरूनी शख्सियत को ज़ाहिरी शख्सियत नाल अमांग करने वास्ते मस्बत सोच और तर्ज अमल जड़ा अपनाने वास्ते यानी एक अंदर का जड़ा अक्स जड़ा होंदा वो जरूर जड़ा वो आया होगा रेंदा नजर आता होगा यानी गुफ्तगू भी करनी है और अपनी जगह असन ये गल बात यानी अपनी जगह दुरुस्त है कि कदे कदे असन कोल कहने वास्ते सिर्फ और सिर्फ एक खामोशी होती है और अगर कोई शख्स असन को बेजा तनकीद का निशाना बना रहा होता या ऐसे रवैये का मुजाहरा करता कि मनफी सोच की मकड़ी जी है उसके इर्द गिर्द झाला बनने लगती है तो इस झाले में मुकीद होने के बजाय यानी मस्बत सोच और रवैये की ताकत उसको तोड़ छुड़ती और जुरात एतमाद नरमी और मुलायमत जैसे यानी इस ना कदरे हाल तो यानी इन चीज़ों तो असा को परहेज करनी चाहिए और इसकी गलत फहमी दूर करने की हमेशा तो जरूर कोशिश करनी चाहिए बाज़ दफा असी खामोशी भी अख्तियार कर छुड़ते और दूसरे के अंदर असा को नहीं पता होता कि के गुल खिला रहा है सुन असा दे बारे विच के सोचिया दा क्या सोच रहा और बहुत सारिया ऐसी चीज़ां होंदियां जड़ियां उसको यानी पता नहीं होनी और रस्ते बाहर जेह्ड़े विच उस सोच का दूसरे को सुनगा अपने दिल के अंदर बहुत सारिया गल्लां जड़ियां बिठा छोड़ता और जो किसी दूसरे के बारे में असं अपने बारे में बुराइयां सुन रहे होने बहुत ज़्यादा तो कुदरती गल है कि इंसान जी वो एक मोहब्बत के दायरे में बाहर निकल जाता और उसके दरम्यान जी नफरत का जोड़ा गड़ा होता वो घर करना शुरू कर देता और रिश्ते तो इंसान बहुत ज्यादा दूर हो जाता यानी अगर उसको असा दी गल समझ आ जुला था ठीक है वरना खुद को समझाना चाहिए कि हर इंसान का जाविया निगाह उसकी फितरत और ज़र्फ के मुताबिक होता और जरूरी आ नहीं कि हमेशा सब वास्ते अच्छा हुआ बिला वजह भी दूसरे की सोच और तर्ज अमल की वजह तो खुद को असी मनफी सोचा के हवाले असी नहीं करना चाहिए जरूरी नहीं कि हर शख्स दूसरे को अच्छा ही समझा और हर एक का यानी दूसरे लोगों के बारे में बहुत सारी चीज़ां जड़ियां मुख्तलिफ नुकते निगाह नाल होंदियां और दूसरे की सोचा को खुद का गालब जड़ा कदे भी नहीं आने देना चाहिए मनफी जड़ियां सोचा होना और ना उन्होंने मनफी राह को सरता सवार करगा अपना जड़ा मस्बत तर्ज जिंदगी है जड़ी है वो असीं तर कर छुड़ते और बहुत सारी दूसरे दियां गल्लां मनफी असीं अपने जहन दिलो दिमागे बिठागा
यानी किसी फैसले तक नहीं पहुंच सकते हैं और हमेशा उसी बुराई विच असीं कुड़दे रहने हैं और असां दी शख्सियत भी फिर मुतासर होकर रह जाती है। खुश रहने दी भी कोशिश करनी है। सब तो बड़ी चीज जिहड़ी है तुसां दी मुस्कुराहट आ, यानी तुसां दी मुस्कुराहट जिहड़ी है दूसरियां दे दिलां विच भी कर करदी है और अपनाइयत दा एहसास दे रही होंदी है। इंसान को हमेशा ऐसी मसरूफियात अपनानी चाहिए जिहड़ी सच्ची हवा और खुशी नाल तुसां को हमकनार करा। असल खुशी वही होंदी है जिहड़ी दूसरियां वास्ते भी किसी भी यानी तौर ता नुकसान का सबब ना बना बल्कि फायदे का बायस होवा। मुस्कुराना सीखना चाहिए कि जेडे लोग मुस्कुराना जानते हैं वो मनफी सोचा को बगाने दा हुनर भी खूब जानते होंगे। रोजाना 10 तो 15 मिनट ऐसी गल्लां करनियां चाहिए, ऐसी किताबां वीडियो सुननियां चाहिए, पढ़ना चाहिए और मुख्तलिफ मैगजीन्स रसाले जेडे ने उन्होंने हवाले नाल भी डिस्कस करनी चाहिए, उन्होंने भी देखना चाहिए और अपने दिमाग के अंदर एक ऐसी पॉजिटिव लाइब्रेरी जिहड़ी आ वो इंसान को मस्बत सोचा नाल कायम करनी चाहिए है जिथा असीं अपने जहन अच्छी और रोशन सोचा वाली लाइब्रेरी यानी कायम करा और असां शख्सियत जिहड़ी उसके अंदर झांका बहुत सारी रोशनी और उसते यानी एक दिल फ्रेब और हैरत अंगेज जिसके अंदर इंकशाफ जिहड़े ने असां को मुबतला होने चाहिए और असां दे मजबूत सोच के नाल नाल असां दे दिमाग के अंदर बहुत सारियां ऐसियां चीज़ां जिहड़ियां वो खुशियां दा सबब बनन ताकि असीं खुशियां में रह सका और खुशियां दूसरों को भी दे सका और दूसरे को भी अपने वास्ते अच्छे अल्फाज में खुशियां जड़ियां वो खरीद सका। फिर चिड़िया इश्ताल अंगेजी है बेजा उस तो भी दूर रहना चाहिए। ऐसे तमाम लोगों और महरकात तो दूर रहना चाहिए जो इश्तियाल को आबाद देते होवन और मनफी हाथों के बिच होवन यानी हसदी लोगों को भी दूर रहना चाहिए और ऐसे लोगों के दरमियान मुनासिब जिहड़ा वो फासला भी इंतहाई जिहड़ा वो जरूरी है। असांदे लाइव प्रोग्राम का जिहड़ा वक्त आ वो भी अपने इख्तिताम पजीर हो रहा क्योंकि प्रोड्यूसर साहब भी रेड सिग्नल दे छुड़िया ता बाकी जिहड़ा प्रोग्राम है सुनो FM 89.4 दी फ्रीक्वेंसी ता जारी हो सारी रही।